बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बिहारी का सामान्य परिचय एवं काव्य शिल्प पर विचार करेंगे। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। बिहारी ग्वालियर के पास एक मौजे में पैदा हुए। लड़कपन बुंदेलखंड में गुजरा। मथुरा में उनकी शादी हुई थी। वहीं उम्र का ज़्यादा बड़ा हिस्सा गुजरा। उनकी बोली ब्रजभाषा थी, मगर उसमें बुंदेलखंडी शब्द बहुत आए हैं, जिससे इस अनुमान की पुष्टि होती है कि उनका ब्रज और बुंदेलखंड दोनों से अवश्य संबंध था। यद्यपि उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ था। विवाह के पश्चात कवि बिहारी मथुरा आ गए। यहीं वे ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वह आगरा गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुँचे थे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज तो नव विवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त हो गए हैं। यह दशा देखकर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिख भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकलिहि सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू सा प्रभाव हुआ। वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। बिहारी की एक ही कृति है, वह बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इस पर संस्कृत एवं प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई अधिक प्रभावित है। बिहारी सामंतीय अभिरुचि के रससिद्ध कवि थे। छोटी अवस्था से ही दरबारी परिवेश में रहने के कारण उनका उस रंग में रंग जाना स्वाभाविक था। इसलिए वे बार बार नागर संस्कृत की प्रशंसा करते हैं एवं ग्राम संस्कृत का उपहास। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी का स्थान अप्रतिम है। अन्य राजाश्रित कवियों की अपेक्षा बिहारी मानसिक दृष्टि से अधिक स्वतंत्र कवि हैं। अतः युग की प्रवृत्तियों का जितना सूक्ष्म, तल स्पर्शी और यथार्थ चित्र उनकी सतसई में मिलता है, उतना उस युग के एक कवि की रचनाओं में नहीं दिखाई पड़ता। अत्यधिक सचेत कवि होने के कारण शब्दों की अर्थवत्ता की पकड़ भी उनमें अद्वितीय है। अलंकारों के विन्यास, अनेक स्तरीय अर्थध्वनियों तथा संरचना की पुष्टि से केवल घनानंद को उनके समक्ष रखा जा सकता है। मादकता, कोमलता और सरलता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि कहाँ हैं। नारी के अंग प्रत्यंग की छवि उतारने में उनका दोहे जैसा छंद उनके हाथों ही सफल हुआ है। विरह के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर पाए। अनुभाव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है। मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम बिहारी की काव्य कला के बारे में देखते हैं। श्रृंगार के दो पक्ष माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बिहारी संयोग श्रृंगार के पक्ष में जितना रमे हैं उतने वियोग पक्ष में नहीं। विरह वर्णन में हृदय की जिस द्रवनशीलता की आवश्यकता होती है वह बिहारी में नहीं है। जहाँ कहीं विरह वर्णन की ओर वे झुके हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्ति ऊहात्मक उक्तियों में लगा दी है। संजोग की सभी स्थितियों का बिहारी ने वर्णन किया है। कोई स्थिति शायद ही बची हो जिन पर उनका ध्यान न गया हो। एकांत में नायक नायिका का मिलन, दूती द्वारा संदेश प्रेषण, मिलन की आतुरता आदि की ओर बिहारी का विशेष ध्यान रहा है, क्योंकि ये सब श्रृंगार के उपकरण हैं। संयोग श्रृंगार की कुछ पंक्तियां देखने योग्य है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। आगे उनकी एक पंक्ति है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय,
सौह करे भौहुन हसे, दैन कहे नट जाय। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत। परत गांठ दुर्जन हिय, दई नई यह रीत। ऐसे सैकड़ों पंक्तियां हमें मिल जाएगी जिसमें बिहारी के संयोगावस्था का उन्होंने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। बिहारी का संयोग वर्णन जैसा सफल हुआ है, वियोग वर्णन वैसा नहीं। एक तो यह उतना विस्तृत नहीं है, दूसरे स्वाभाविकता का स्थान यहाँ उक्तियों के चमत्कार और अतिशयोक्तियों ने ले लिया है। लगता है जीवन के संयोग पक्ष का बिहारी को जैसा अनुभव था, वियोग पक्ष का वैसा नहीं। योगावस्था में पहुंचते ही बिहारी की नायिका कभी प्राण बचाने के लिए चंद्रमा और समीर के सामने दौड़ती फिरती है, कभी जुगनुओं को अंगारे समझकर भीतर छिप जाने की सलाह देती है, सांस लेती है तो कभी 6-7 हाथ इधर, कभी 6-7 हाथ उधर खिसक जाती है। रोती है तो आंसू छाती पर पड़ते ही भाव बनकर उड़ जाते हैं। कोई उस पर गुलाब जल छिड़क देता है तो वह बीच में ही सूख जाता है। दुर्बल इतनी हो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे देखना चाहे तो नहीं देख सकती। पड़ोसी उससे परेशान हैं। जाड़े की रातों में गीले कपड़े आगे कर उसके पास तक पहुंचते हैं और ग्रीष्म में तो उसके पड़ोस रहना असंभव हो गया है। ऐसा नहीं है कि वियोग के स्वाभाविक वर्णन बिहारी में पाए जाते ही न हों, पर वे अस्वाभाविक वर्णन से इतने दबे हुए हैं कि सहसा लक्षित नहीं हो पाते। इन्हीं सब वर्णनों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। कवि बिहारी द्वारा वियोग से संबंधित कुछ पंक्तियां उल्लेखनीय है। आड़े द आले वसन, जाड़े हूँ की रात। साहुस ककै सनेह बस, सखी सबे ढिग जात। औंधाई सीसी सुलखी, बिरह बरन बिललात। बीचहि सूखी गुलाब गो, छीटों छुई नगात। इत आबत चली जात उत, चली 6-7 हाथ। चढ़ी हिडोरे तय रहे, लगी उसासन साथ। इन दुखिया अखियान को, सुख सिरजियो नाहि। देख बने न देखते, अब देखे अकुलाहि। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी में अन्य प्रकार की भावाभिव्यक्तियों का भी वर्णन मिलता है। इसके 3 रूप हैं: व्यंग्योक्तियां, भक्तिपरक रचनाएं और प्रकृत वर्णन। नीतिपरक रचनाओं को इनके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे मूलतः भाव से नहीं बल्कि नीतिमत्तात्मकता से अनुप्राणित हैं। कवि जिस समाज और वातावरण में रहता है, अपने व्यंग का विषय भी उन्हीं के बीच से चुनता है। जिस श्रृंगारिक वातावरण में बिहारी ने अपनी काव्य प्रतिभा का विकास किया, उसी में से उन्होंने हास्य व्यंग की सामग्री भी चुनी। यद्यपि संख्या में व्यंग्यपरक दोहे बहुत कम हैं, फिर भी उनमें पैनेपन की कमी नहीं है। बिहारी ने जिन पौराणिक वैद्यों, ज्योतिषियों और सहृदयों पर व्यंग्य किया है, वे सामंतीय सामाजिक व्यवस्था की असंगतियां हैं। जैसे परतीय दोष पुराण सुनि, सखी मुल्की सुखदान। कसु कर राखी मिश्र हूँ, मुँह आई मुस्कान। चित्त पित्त मारक जोग गनी, भय सुत सोग। फिर हुलस्यो जिय जोयसी, समुझै जारज जोग। बिहारी सत्सई में भक्त की चर्चा होते हुए भी बिहारी को भक्त नहीं कहा जा सकता। किसी विशेष मत में उनकी आस्था थी, ऐसा इन दोहों से प्रकट नहीं होता। उन्होंने सामान्य भाव से राम, कृष्ण और नरसिंह का स्मरण किया है। कहीं कहीं तो पुष्ट तर्कों के आधार पर सगुन से बढ़कर निर्गुण का समर्थन वे कर बैठे हैं। उन्होंने लिखा है, जप माला छापे तिलक, सरौ न एकौ काम। मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। इन्होंने प्रतिबिंबवाद और अद्वैतवाद दोनों की पुष्ट में भी कुछ न कुछ कहा है। नाम स्मरण पर भी जोर देते पाए गए हैं, परंतु उनका विशेष झुकाव राधा कृष्ण की लीलाओं की ओर ही है। मैं समझियो निर्धार, यह जग कांचो कांच सौ।
एकई रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होई। मन मोहन सो मोह करी तू घन श्याम निहारी। कुंज बिहारी सो बिहरी गिरधारी उर्धार। और भी कई पंक्तियां मिलती है। एक पंक्तियां और देखने योग्य है। मोही तुम्हें बढ़ी बाढ़ी बहस को जीते जदुराज। अपने अपने विरद की दुहु निवाहत लाज। बिहारी ने उपमान के रूप में प्रकृति के अनंत मर्म छवियों को चुना, पर संतोष की बात है कि षट ऋतु वर्णन के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करके उसमें व्याप्त अनेक भावनाओं को भी चित्रित किया है। लोक क्रीड़ा को चित्रित करने के उपरांत प्रकृति में चलने वाली क्रीड़ा पर भी उनकी दृष्टि गई। जैसे छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। ठौर ठौर झौड़त झपत भौर भौर मधु अंध। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। जगत तपोवन सौ कियों दीरघ दाग निदाग। प्रकृति और मनुष्य को वे एक दूसरे के पास लाए और स्थान स्थान पर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य के व्यवहार का बहुत बड़ा अंश प्रकृति से प्रभावित रहता है। जैसे तपन तेज तप ताप तपी अतुल तुलाई माह। शिशिर शीत क्यों हून कटै बिन लिपटै तियना। भावना के क्षेत्र से हटकर बिहारी ने जीवन के अनुभवों को नीत परक सुक्तियों के रूप में अपने सत्संग में वर्णित किया है। उन्होंने बहुत सी बातें सज्जन दुर्जन गुनी निगुनी दाता सूम आदि को लेकर कही है। कुछ सुक्तियां कला प्रेम और मनुष्य के स्वभाव को लेकर भी है। जैसे उन्होंने लिखा है, मीत न नीत गली तुहें जो धड़िए धन जोड़। खाए खर्चे जो जुरे तो जोड़िए करोड़ी। बरे न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाय। कहत धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ियो न जाय। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। अन बूढ़े बूढ़े तड़े जे बूढ़े सब अंग। संगत सुमत न पावहीं परे कुमत के धंध। राखों मेल कपूर में हिंग न होई सुगंध। अति अगाध अति ओथुरों नदी कूप सरुबाय। सो ताकों सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। अब हम बिहारी के कला पक्ष पर विचार करते हैं। काव्य के कला पक्ष में अलंकारों का विशेष स्थान होता है। उनके प्रत्येक दोहे में ही उक्त वैचित्र के साथ अलंकारों की सुंदर योजना हुई है। कहीं कहीं एक ही दोहों में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत। परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। इस दोहे में विरोधाभास एवं असंगति दोनों अलंकारों का सुंदर गुंफन हुआ है। बिहारी ने सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि का अत्यधिक प्रयोग किया है। रूपक इनका प्रिय अलंकार रहा है। वैसे यमक समासोक्ति अपनोति श्लेष अलंकारों का भी बिहारी ने सुंदर प्रयोग किया है। जैसे यमक का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तौपे वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। छंद और भाषा पर हम विचार करते हैं। बिहारी ने दोहा और सोरठा इन दो छंदों का ही प्रयोग किया है। ये दोनों ही छंद छोटे छोटे हैं, किंतु बिहारी ने इन छोटे छंदों में ही सुंदर भाव भरे हैं। इसलिए कहा गया है बिहारी ने गागर में सागर भरा है। बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। इन्होंने चलती हुई ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया है। उनका शब्द गठन और वाक्य विन्यास पर्याप्त सुव्यवस्थित है। बुंदेलखंडी शब्दों के प्रयोग भी सतसई में काफी मिलते हैं। इन्होंने शब्दों की प्रांजलता और एक रूपता पर ध्यान दिया है और भाषा के परिष्कार का मार्ग प्रशस्त किया है। सामयिक प्रशासनिक भाषा
अरबी फारसी के शब्दों का भी बिहारी ने प्रयोग किया है, जैसे इजाफा, रोज आदि शब्द इनकी रचनाओं में हम पाते हैं। उन्होंने लिखा, तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, पियतिय सौ हंसिके कहो लखै दिठौना दीन। नाद सौंदर्य बिहारी की भाषा का एक विशेष एवं सहज गुण है। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं, इसलिए उन्होंने माधुर्य गुण से पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा की सुंदरता के लिए बिहारी ने पर्याप्त शब्दालंकार का प्रयोग किया है। सत्सई के दोहों में समग्रतः 3 प्रकार के बिंब दिखाई पड़ते हैं: ध्वनि बिंब, चाक्षुष बिंब, वर्ण बिंब। इनके माध्यम से बिहारी ने अपनी समाहार शक्ति और रचनात्मकता का परिचय दिया है। जब वो लिखते हैं, अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पटज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष द्युति होती। वस्तुतः बिहारी का भाषा पर वास्तविक अधिकार था। वचन भंगिमा में वे सिद्धहस्त थे। हिंदी कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। श्रृंगार वर्णन, अर्थ गांभीर्य, स्वभावोक्ति आदि में वे अपना जोड़ा नहीं रखते।